नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। एक चीज़ बता दूँ इस हथेली को देख के, इस हथेली में एक बहुत सुंदर रेखा, एक अद्भुत रेखा, एक दुर्लभ सूर्य की रेखा उदयमान स्थिति में है। निश्चित अगर ये रेखा इस हाथ में पूरी तरह से विकसित हो जाती है तो ये बहुत श्रेष्ठ रेखा है, बहुत कम हाथों में देखने को आपको मिलेगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की हथेली में ये रेखा हो तो अत्यंत श्रेष्ठ इस रेखा को माना जाता है। शुरुआती दौर थोड़ा संघर्ष ये जरूर करवाती है, लेकिन वही संघर्ष व्यक्ति को पूजनीय बनाता है, ठीक है ना। और निश्चित रूप से एकाएक समाज ऐसे व्यक्ति को जानने लग जाता है और इसके साथ साथ व्यक्ति का जो है ये गुरु पर्वत भी इस तरह से हो, ये करियर और धन की रेखा भी इस तरह से हो तो कहना ही क्या। ये व्यक्ति को नेम फेम के साथ साथ धन, दौलत, प्रतिष्ठा और जीवन के तमाम प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करती है। अभी इस रेखा के बनने में समय जरूर है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बन रही हैं इस हथेली में जो आपको अत्यंत भाग्यशाली बना रही है। इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके इष्ट को देखते हैं और देखिएगा इष्ट देखना क्यों जरूरी होता है। हमारे जीवन में ये ग्रह नक्षत्र कितनी भी क्रूर अवस्था में पहुंच जाए, कितनी भी नीच अवस्था में पहुंच जाए, कितने भी गलत परिणाम देने की अवस्था में पहुंच जाए, लेकिन आपकी हथेली में जो आपका इष्ट है अगर ये आपके जीवन में मजबूत हो जाए तो निश्चित रूप से जो है आपका ये ग्रह नक्षत्र कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, ठीक है ना। आपका जीवन बहुत शानदार रहता है, आपका जीवन ऐश्वर्य से भरा रहता है। तमाम प्रकार की परेशानियों से उठकर आप अपने जीवन को एक समृद्ध बनाते हैं, एक प्रतिष्ठा वाला बनाते हैं, एक नेम फेम वाला बनाते हैं। इसीलिए हथेली में इष्ट को देखना बहुत जरूरी होता है। और देखेगा हथेली में प्रैक्टिकल रूप से आपका इष्ट आपके पंचतत्व, आपके पंचकोश, आपके अष्टचक्र, आपके नवद्वार, इन सब से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। और यह मैं एक्यूरेट बताता है कि हमें किस चीज़ की आराधना करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए और अपने जीवन को किस प्रकार से हमें जो है एक बेहतरीन स्थिति में लाना चाहिए। ये हमारी हथेली और इसमें बनने वाले चिन्ह बेहतरीन बताते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये आपकी हृदय की रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है और यहाँ पे ये आपकी जीवन की रेखा है अगर आप ध्यान से देखें तो। और ये आपकी यहाँ से निकलती हुई करियर और धन की रेखा है। इन सब से मिलकर एक अंग्रेजी का अक्षर जो होता है एम आकृति, अर्ध विकसित रूप में वो बन रही है। इसका मतलब है कि आपके जो पंच तत्व हैं जिन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट, आपके शरीर की जो अष्ट चक्रों में से 7 मेजर चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आपकी जो पंच कर्म इंद्रियां हैं, आपके जो 9 द्वार है उसमें भी ब्रह्मरंध्र श्रेष्ठ माना जाता है, मूलाधार से लेके ब्रह्मरंध्र तक। आपके जो पंचकोश है, अन्नकोश से लेके जो अंतिम तक, इन सब के अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो आराध्य देव हैं वो भगवान शिव हैं, देवों के भी देव भगवान शिव हैं। आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो इस प्रकृति की जो देवी है माँ पार्वती वो है। आप अपने जीवन में जितना समर्पण रखेंगे उतना ही आपका जीवन दिव्य और भव्य होगा।
अब कितना होगा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका समर्पण किस प्रकार का है। तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन काल में उस हिसाब से जीवन में आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे, कहीं ना कहीं हल्के रूप में आपकी सभी उंगलियों का जो झुकाव है नेचुरल तरीके से आपकी इंडेक्स की फिंगर की तरफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपके विचारों में हमेशा स्वतंत्रता रहेगी, स्वतंत्र विचारधारा के आप व्यक्ति हमेशा बने रहेंगे और ज़्यादातर अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी, जिसको हम लीडरशिप की क्वालिटी कहते हैं। क्यों रहेगी? क्योंकि आपके सभी जो ग्रह नक्षत्र हैं अगर आप देखेंगे तो ये सब देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके जीवन में प्लस पॉइंट हमेशा बनी रहेगी। दूसरी बात है, आपका ये वाला जो हिस्सा है जिसको ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण, सामुद्रिक विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है, ये केतु का पर्वत है। ये हमारे प्रारब्ध को दिखाता है, हमारे कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है और हमारे जीवन में के अंतिम क्षण में हमारी जो गति होने वाली है उसको ये दिखाता है एक बेहतरीन तरीके से। इसमें आप देखेंगे तो विस्तृत रूप से आपको केवल 2 लकीरें दिखाई देंगी। इसका मतलब है आप अपनी खुद की मेहनत और अपने खुद के परिश्रम से ही जीवन में बहुत बड़ी, बहुत श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करेंगे ही। हालांकि आपका जो ये स्थान है और जो ये 2 रेखाएं हैं ये स्पष्ट तरीके से कह रही हैं, और जो ये वाला हिस्सा है कि आपका जो प्रारंभिक दौर था वो कहीं ना कहीं संघर्ष से युक्त था, लेकिन उस संघर्ष से आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है और उसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे और हर सुख का, हर ऐश्वर्य का निश्चित तौर पे आप भोग भी करेंगे। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है इसी से लगती हुई, फिर सब चीज़ों को मिला के बता रहा हूँ। यहाँ पे चंद्रमा से निकल करके एक रेखा शनि पर्वत पर जा रही है। देखिएगा ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत शानदार रेखा मानी जाती है, क्योंकि इसमें चंद्रमा का भी प्रभाव है, कर्म का और भाग्य का भी प्रभाव है। निश्चित तौर पे 45वें वर्ष के बाद से पूर्ण भाग्योदय आपकी हथेली में निश्चित तौर पे है। 46 ईयर से आपकी जीवन में एकाएक ऐसी स्थिति आ रही है कि आपका जो करियर का मामला है, आपका जो धन का मामला है, उसमें स्थायित्व आ जाएगा। निश्चित तौर पे स्थायित्व आने की संपूर्ण उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखिएगा, अगर आपके पास गाड़ी का सुख किसी प्रकार से नहीं मिल पाया हो, आप लग्जरी गाड़ी चाहते हैं लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी आप लग्जरी गाड़ी का सुख प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो अगले वर्ष से लेके आपके ठीक 50वें वर्ष तक आप इस सुख को प्राप्त कर लेंगे। पहले तो अगले वर्ष में कर लेंगे, नहीं तो अगले से लेके इन 4 वर्षों में आप लग्जरी गाड़ियों का सुख प्राप्त कर लेंगे। अगर किसी कारणवश अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो इन 4 वर्षों के अंदर अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त हो जाएगा या उसकी आप नींव रख लेंगे। अगर किसी कारणवश आपका जो व्यापार है वो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन व्यापार आप स्थापित नहीं कर पाए हैं, तो इन 4 वर्षों में आप व्यापार खोलेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी। अगर आपने व्यापार स्थापित कर रखा है लेकिन उसका विस्तार नहीं हो पा रहा है, उसका फैलाव नहीं हो पा रहा है, तो ये जो आपका अगला वर्ष आने वाला है 2024 के मिडिल से, मई जून से, विशेषकर जून का मंथ आपके लिए 2024 का बहुत शानदार रहने वाला है। आपके कार्यों में एकाएक एक ब्रांड की स्थिति आने शुरू हो जाएगी, उसका विस्तार होने बैठ जाएगा, उसका फैलाव होने बैठ जाएगा और ये 4 वर्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा
एक गोल्डन टाइम लेके आ रहे हैं। इसका पूरा फ़ायदा आप उठा लो, जितना उठा सकते हैं। अपने माइंड को इस तरह से कर लीजिएगा, जितना आपको फ़ायदा उठाना है इन 4 वर्षों में उठा लेना है। ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको आपको समझना है, परख कर चलना है। और ध्यान रखें, ये आपको प्रतिष्ठा के साथ ज़बरदस्त दौलत दिलवाने वाली है। बहुत नेम फेम आपको दिलवाने वाला है, क्योंकि शुक्र के कारण और देवगुरु बृहस्पति के कारण आपके अंदर एक अच्छी बुद्धिमत्ता, एक उच्च कोटि का ज्ञान मौजूद है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों में आपको शानदार स्थितियां आने वाली है। और आपका जीवन में जो करियर का मामला है, धन का मामला है, उसमें पूरी तरह से स्थायित्व आ रहा है। फिर जीवन काल के 57वें वर्ष से दोबारा भाग्योदय निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। मानी आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा जाने वाला है। बुढ़ापे में भी फिर से ऐश्वर्य की प्राप्ति होने वाली है। वास्तविक सुख की प्राप्ति आपको होने वाली है। जीवन में ऊर्जा बहुत अच्छी तरह से संचरित होगी। जीवन का उत्साह आपको शानदार रूप में नजर आएगा बुढ़ापे में भी। और जीवन में जो आंतरिक खुशियां हैं वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में पुनः लौट के आ रहे हैं, जिससे खुशनुमा माहौल रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा। ये चीज़ें हैं। लेकिन अपने इष्ट को मत छोड़िएगा, जीवन में इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। लेकिन अब एक चीज़ और है, यहाँ पे देखेंगे आप, ये यव का आकार बन रहा है। ये आपके स्वास्थ्य को, आपके आरोग्य को और आपकी तंदुरुस्ती को प्रभावित कर सकता है। तो अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। जीवन में लगातार सूर्योदय से पहले उठने का आप कोशिश करिएगा और सूर्योदय से पहले स्नान इत्यादि कर लीजिएगा। सूर्योदय होते ही आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। आप दिव्य योग ध्यान क्रिया, प्राणायाम, इन चीज़ों को जरूर कर लीजिएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी। और ऐसी चीज़ें मत खाइएगा जो शरीर में जहर पैदा करता हो। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी चाय अगर पीते हो तो इसको कम कर लीजिएगा। बीड़ी सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हो तो इसको बहुत कम कर लीजिएगा। ड्रिंक इत्यादि करते हो तो इसको आधे से भी कम कर लीजिएगा। ठीक है ना। नॉनवेज वगैरह खाते हो तो इसको बहुत कम कर लीजिएगा। और फास्ट फूड वगैरह ना खाएं तो ये आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। इससे आपका स्वास्थ्य हो, आरोग्य हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, ये शानदार रहने वाला है। योगा अपने जीवन में जरूर कर लीजिएगा। और कहीं ना कहीं जल की मात्रा बहुत अच्छी रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। ठीक है ना। इस प्रकार से अपने स्वास्थ्य का अगर ध्यान रखते हैं तो आप जीवन में एक ऐश्वर्ययुक्त जीवन जिएंगे, ये आपकी हथेली कह रही है। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे आप, तो आपकी हथेली में ये छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं भी हैं। ये जीवन में कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी चिंताओं को देती है। कोई ना कोई चिंता जीवन में बनी रहती है, ये इसका कारण होता है। ठीक है ना। तो योगा है, प्राणायाम है, इन मेडिटेशन है, इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो इसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। प्रभाव तो रहेगा कि जीवन में देखिएगा सब कुछ सही सही नहीं होता है। कुछ ना कुछ कमियां जीवन में नेचुरल तरीके से रहती हैं। और आपके जीवन में ये चीज़ जरूर है, सब कुछ होगा लेकिन कोई ना कोई चिंता जीवन में बनी रहेगी, चाहे आंशिक रहे लेकिन रहेगी। ये इसका द्योतक है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम मिटा नहीं सकते हैं। दूसरी बात अगर हम देखें, आपके मंगल पे एक शानदार रेखा निकल रही है, बहुत शानदार है। और जैसे जैसे ये प्रगाढ़ होगी वैसे वैसे जीवन में आपको बहुत शानदार स्थिति देगी। ये इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आगे चलकर 1-1.5 साल के बाद अगर आप देखेंगे आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी और आपका काम चल जाएगा। ये इस स्थिति को बता रही है। दूसरी बात है कि आगे चलकर आप देखेंगे कि
कि अचानक ही आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा और जीवन में आप अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। दूसरी, ये लकीर वास्तविक रूप में इंगित करती है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप में तीव्र बुद्धि है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, तो आप वास्तव में भाग्यशाली हैं। आपके अंदर ये रेखा बता रही है कि सोचने की, समझने की जो ताकत है वो विशेष रूप से है और ऐसा भी व्यक्तित्व निखर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि आप कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और इसी के कारण आपका व्यक्तित्व अच्छा खासा प्रभावशाली भी बना रहेगा। ये इस चीज़ों को दिखा रही है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे एक तो बहुत सारा जाल बना है, इसको ये काट रही है और यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो ये लकीर आ रही है आपकी, इसमें यव का साइन बन रखा है। आपको भूमि से संबंधित विवाद अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा हो, उसे सरलता से निपटाना है और किसी भी विवाद में आप जो है फंसना नहीं। अगर आप वाद विवाद में फंस जाते हैं, वाद विवाद में बहुत आगे आ जाते हैं, तो आपको कोर्ट कचहरी का मामला भी देखना पड़ेगा या कहीं ना कहीं जो है आप तनाव की स्थिति में भी आएंगे। तो इससे दूर रहें तो आपके लिए बहुत शानदार चीज़ें रहेंगी। एक चीज़ और आपकी हथेली में है, आपकी जीवन की रेखा अगर हम देखें बहुत शानदार है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। एक केयरफुल वाला व्यक्तित्व यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे रेखा से मछली का शानदार चिन्ह भी बन रहा है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये देखिएगा ये गुरु की तरफ देख रहा है। तो ये मछली जिस पर्वत की तरफ देखती है उस पर्वत के गुण व्यक्ति के अंदर आता है। तो ये गुरु है, गुरु मानी नॉलेज, ज्ञान और धर्म। तो आपके अंदर धर्म और अध्यात्म के गुण बहुत अच्छे रहेंगे, नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी बात, कहीं ना कहीं आपको यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, खासकर धार्मिक यात्राओं का शानदार लाभ मिलेगा। अगर पैतृक संपत्ति होगी तो उसका आगे जाके बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। तीसरी बात ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो है अंत में ऐसे कर्म आप करेंगे कि मोक्ष की प्राप्ति भी आपको होगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं उस दुर्लभ सूर्य की रेखा का। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपकी जीवन की रेखा है और इस जीवन की रेखा से एक रेखा धीरे 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 आगे बढ़ती हुई सूर्य पे जा रही है। अभी उदयमान स्थिति में है, पूरी नहीं है। कम से कम अभी ये 4 वर्षों में पूरी हो जाएगी, लेकिन जब ये रेखा पूरी होगी एकाएक समाज आपको जानने बैठ जाएगा, ये ऐसी स्थिति प्राप्त कराएगा। कहीं ना कहीं जो है आपका गुरु बहुत शानदार है, आपकी करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी है। इन दोनों के कारण जीवन में ज़बरदस्त प्रतिष्ठा और आप दौलत कमाएंगे और ये कहीं ना कहीं आपको जो है जीवन में ज़बरदस्त बुलंदी देगा, आपको ये बुलंदियों पर पहुंचाएगा। ये ऐसी स्थिति को देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अद्भुत सूर्य की रेखा है, दुर्लभ सूर्य की रेखा है, बहुत कम हथेलियों में ये देखने को मिलती है, बड़ी श्रेष्ठ है, ठीक है ना। तो इसको पुष्ट कैसे करें? 2 चीज़ों से ये रेखा पुष्ट होगी आपकी हथेली में, लेकिन नियम से करना है। जो समय होता है, जो इसकी विधि होती है, सबसे पहले आपको मैं कोई उपाय नहीं दूंगा, आपको 2 क्रियाएं दूंगा और दोनों क्रियाएं आपको उसी रूप में करना है। एक तो आप सबसे पहले दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करेंगे, ठीक है ना।
जो आपकी हथेली के अनुसार है वही दे रहा हूँ। और उसके बाद आपको तुरंत दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है। इन दोनों चीज़ों से आपकी ये दुर्लभ दिव्य सूर्य रेखा पुष्ट होगी, सुंदर होगी और एक शानदार परिणाम देगी। दूसरी बात, आप अगर यहाँ पे देखेंगे, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये अंत में 2 भागों में विभक्त है और चंद्रमा की तरफ आ रही है। एक तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, यात्राओं का आपको लाभ मिलेगा और आपकी कल्पना शक्ति में ये वृद्धि कर रही है, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी बात है, आप कहीं ना कहीं कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी करेंगे और हो सकता है उसमें बहुत बड़ी सफलता भी आपको हाथ लगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये इस प्रकार से एक रेखा निकल रही है और आप देखेंगे तो एक रेखा यहाँ से निकलती हुई और यहाँ पे जो है एक चतुष्कोण बना रही है, ठीक है ना। मंगल में चतुष्कोण का मतलब है या तो बहुत बड़ा खेत या बहुत बड़ा प्लॉट या बहुत बड़ा मकान, मानी भूमि से संबंधित चीज़ों में आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और ज़बरदस्त लाभ होगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये लाभ आपको, मैंने अभी बताया, तो विवादों में भी फंसा सकता है। तो कोशिश करें कि विवादों में न फंसे। और ये जो त्रिभुज है ये आपकी मदद बहुत अच्छी करेगा। अगर आप भूमि से संबंधित बड़े लाभ आपने आराम से करा लिया तो ये आपको वारे न्यारे कर लेगा। ये इस स्थिति में बैठा हुआ है। दूसरी बात अगर देखेंगे, ये लकीर बता रही है कि आपकी आयु बहुत अच्छी रहने वाली है। आपको अपने जीवन काल में ज़बरदस्त सफलता मिलने वाली है और आपके व्यवसाय में बहुत जल्दी बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है और बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में धन कमाने वाले हैं। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी जो है कमी आने वाली है। स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन चीज़ों को ये बता रही है। यहाँ पे अगर हृदय की रेखा देखें तो सीधा देवगुरु बृहस्पति से मिल रही है। ये एकाएक बहुत शानदार है। चाहे आप जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। ये इन चीज़ों की ओर आपको ले जा रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, धर्म अध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि रहेगी। यहाँ पे देखते हैं ये तो मेहनत में बहुत ज़्यादा जो है आपकी निपुणता रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी खूब रहेगी। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान को जीवन में बहुत ज़रूरी समझते हैं और जीवन का मात्र लक्ष्य भी ये बनाकर आप चल रहे हैं। ये आपकी हथेली में आपके भावों को, मन के भावों को दिखा रही है। यहाँ पे धन कमाने की बहुत अच्छी ललक है, लेकिन कहीं ना कहीं धन के प्रबंधन में, कागज़ों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में, इन चीज़ों में कमी भी आ रही है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स में भी हल्की फुल्की कमियां दिखाई दे रही हैं। यहाँ तक अगर आप नाखून बढ़ाएं तो नेचुरल तरीके से ये कमियां दूर हो जाएंगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा भावुक किस्म का, दयावान किस्म का व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है और तहजीब पसंद व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्टिकल रेखाएं बहुत अच्छी उभर रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन जन्म ले रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और यही चीज़ आपको शानदार स्थिति में ले जाएगी। आपका शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है। इसका बहुत जल्दी आपको लाभ मिलने वाला है। एक तो कहीं ना कहीं ये आपको ग्लैमर की स्थिति में ले जा रहा है, चकाचौंध की स्थिति में ले जा रहा है और यश की प्राप्ति करवा रहा है और आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, खासकर उसको बहुत ज़्यादा निखारता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके अंदर कुछ चीज़ें खूबसूरत अवस्था में ये संजो के रखने को दिख रहा है।
ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। आपका निम्न मंगल देखें या उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत अच्छा है। तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, जीवन में एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। ये स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रही है। आपका अगर हम देखेंगे, गुरु बहुत अच्छा है और गुरु में कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार के यहाँ पे चिन्ह बनते हुए स्पष्ट तरीके से दिख रहे हैं। गुरु के चिन्ह स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि आपके अंदर ऐसी नॉलेज जन्म ले रही है, ऐसा अध्यात्म का ज्ञान जन्म ले रहा है कि आप उसकी टीचिंग तक दे सकें। खास करके अगर शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में अगर आप काम करते हैं या काम करने की सोच रहे हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। एक रेखा धीरे धीरे बन के शनि की तरफ जा रही है। 49 ईयर में ये बहुत विकसित हो जाएगी और धन में दुगनी वृद्धि जरूर करेगी। वहीं यहाँ से देखें तो एक रेखा यहाँ पे त्रिभुज भी बना रही है। एक से ज़्यादा स्रोतों से आगे चलकर धन की प्राप्ति होगी। सूर्य भी आपका बहुत, शनि भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ उभर रही है, ये अच्छी नहीं है। गंभीरता तो देगी, बहुत अच्छी है, लेकिन सुबह उठने में आलस्य की प्राप्ति भी करवाती हुई दिखाई दे रही है। आलस्य बन सकता है, इससे बचें। और कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती है या कोई न कोई ऐसी वजहें ये प्राप्त करवा सकता है जो थोड़ा जीवन में तनाव दे, चिंताओं को बनाए रखे। तो इससे निवृत्ति के लिए मेडिटेशन, दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको जरूर करनी है। सूर्य में कहीं ना कहीं 2-3 लकीरें दिखाई दे रही है जो इसकी पावर को बढ़ा रही हैं, आगे चलकर इसका लाभ होगा। बुध का प्रवृत्ति बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी, व्यापार में भी ये शानदार स्थितियों को देगा। चंद्रमा भी धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। निश्चित तौर पे थोड़ा भगवान शिव की आराधना जरूर करें, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपका चंद्रमा और मजबूत होगा तो चीज़ें बेहतर होंगी, शानदार रहेंगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें। निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।